सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों के आज स्मरण दिवस पर हमें अपने अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है कि क्या हम सचमुच उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी ताकत कहाँ चली गई है? देखिए, ये सब अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बंद कर दूँ प्लीज़। मैं अध्यापक रहा हूँ, अनुशासन उसका पहला गुण है। आपके ओबीसी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, और जब तक आप में अनुशासन नहीं होगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप सबसे पहले अपने लोगों का विरोध करते हैं। अगर यादव है तो कुर्मी का, कुर्मी है तो यादव का, बघेल का, पाल का। आप देखिए ना कितनी खाई है आपके बीच में। आप दुनिया से लड़ने चले हैं और लड़ आपस में रहे हैं। क्या बात आप करते हैं? आप लड़ पाएंगे किसी से? आप अपने पड़ोसी से लड़के मर जाएंगे। अरे आप छोड़ना सीखिए। जिसको आप अपना मसीहा मानते हैं, उन सब लोगों ने त्याग करके लड़ाई लड़ी थी। तब जा पेरियार के पास कितनी संपत्ति थी। आपके लोग संपत्ति बनाने में लगे हुए। ज्योतिबा फुले को क्या जरूरत थी? अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, न जाने कितना ऐश आराम करते। सावित्रीबाई फुले जो कुछ आपको दी है, आज हम जब सरस्वती का नाम लेते हैं और सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं तो डर ये बना रहता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है हमको 4 पुलिस वालों को भेज करके बंद करा सकता है। हजारों साल से एक राजा को भैंसा बना करके प्रदर्शित किया जाता रहा। उसके साथ जो जघन्य हुआ उस पर आप न जाने कितने वर्षों से अपनी बात कहते आ रहे हैं और पशु के समान अपने महापुरुषों को आप देखते और सुनते आ रहे हैं। आप लड़ाइए उनसे लड़ाई झूठों से। अभी कोई कह रहा था कि कोई ओबीसी बन गया। मैं अगर इत्मीनान से बात करता आपसे, अगर समय होता इस कार्यक्रम में, तो बहुत विस्तार से और बहुत थोड़े में बात करने की जरूरत है कि आप हार किससे रहे हैं। आप स्वयं से हार रहे हैं प्रभु। आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर आप खड़े हो जाएं, अपनी कुदाल, अपना हल, अपना फावड़ा लेकर के, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको हरा देगा। लेकिन आप सबसे पहले अपने लोगों को मार रहे हैं। सबसे पहले आप अपना संहार कर रहे हैं। आपको आज इस पुण्य दिवस पर हमारे मंच पे बहुत वरिष्ठ साथी हमारे बैठे हुए हैं। मैं केवल इतना कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आप जरा एक बार पेरियार के रूप में आइए ना, कि क्या कर सकते हैं आप जरा ज्योतिबा फुले के रूप में आइए ना। अगर ये माननीय संचालक महोदय मेरे पीछे खड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि इनकी लिस्ट लंबी है और मेरी बात ये नहीं होने देना चाहते। मैं एक घटना सुना करके अपनी बात बंद करूंगा। सर मैं सुनना चाहता हूँ। अरे तो मैं बंद कहाँ कर रहा हूँ? भाई आप सुनना चाहते हैं तो बताइए, हाथ उठाइए। चलिए मैं इत्मीनान से बोलता हूँ, ठीक है। साथियों देखिए, निश्चित रूप से हमको इस तरह के मंच पर तो बात करनी ही करनी होगी। आपको आपस में बैठ करके भी बात करनी होगी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मुझे इसी तरह बुलाया गया था। वहाँ पर एक बड़े ओजस्वी एमपी हुआ करते थे, मित्रसेन यादव नाम था। उस सम्मेलन का विषय था सामाजिक न्याय तभी संभव है जब सामाजिक समरसता और सामाजिक आर्थिक नीतियाँ उनकी सुदृढ़ होंगी। तो मुझे ये कहा गया कि 5 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है। तो मैं माननीय सांसद जी को जाके नमस्ते किया कि आप ये भी 5 मिनट ले लीजिए और बोलिए, आप धड़ल्ले से बोलिए। आप संसद में भी बोलिए और देहात में भी बोलिए, क्षेत्र में भी बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बोलिए। जिन भाई ने मुझसे अनुरोध किया है, मैं उनकी वजह से एक लाइन बोल देता हूँ। सबसे पहले हमको सामाजिक अन्याय समझना होगा। सामाजिक न्याय की परिकल्पना से पहले सामाजिक अन्याय। क्या कर रहे हो भैया? कुछ नहीं कर कर लो यार। तो सामाजिक अन्याय की जो अवधारणा है उस पर पहले आप विचार करिए। मैं उस इलाके से आता हूँ। उन दिनों उस इलाके में जो पत्तल पर बचता था, एक कौम थी जो उससे अपना पेट भरती थी और उसी से उसका जीवन यापन होता था। उसको कहते थे मुसहर। और वो लगभग समाप्त हो गया। समाप्त कैसे हुआ? क्योंकि उसके भी रोजगार पे लोगों ने लात मारा और पत्तल और दोने का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बिल्कुल समय का ध्यान है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और जब वो पत्तल दोने का
समय ख़त्म हुआ तो प्लास्टिक की चीज़ें बाज़ार में आई और उसको लेकर के लोग आने लगे और पता चलता ये था कि जो पत्तल दोना मुसहर उठाता था वो खुद उठाने लगे। आपको विमर्श की ज़रूरत है और इस तरह के वक्तव्य से बहुत बातें होंगी, हम भी थोड़ा गौरवान्वित हो जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी साथियों। सफलता के लिए छोटे छोटे लेवल पर विमर्श करना होगा और मूल मुद्दों पर लड़ना होगा। इसी के बाद आयोजकों का और जो भी साथी सुने हमें इतनी देर, उनका सबका मैं बड़ा आभारी हूँ कि मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी को भी थोड़ा मौका मिला। धन्यवाद।